हेलो दोस्तों, कथा ए रिव्यू चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम टीचर और स्टूडेंट के बीच की एक लव स्टोरी आपको सुनाएंगे जो आपके दिल को छू जाएगी। तो दोस्तों, इस चैनल में कहानियाँ आपको मिलती रहेंगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का बटन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दें। दोस्तों, संजना की क्लास में एक लड़का था जो मन ही मन उसे बहुत प्यार करता था। नाम था उसका संजय। लड़का अक्सर छोटे मोटे काम कर दिया करता था। बदले में जब लड़की मुस्कुरा कर थैंक यू कहती तो लड़के की खुशी की सीमा नहीं रहती। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, एक बार की बात है। संजय साथ साथ संजय और संजना साथ साथ घर जा रहे थे, तभी ज़ोरदार बारिश होने लगी। दोनों ने एक पेड़ के नीचे शरण ली। बारिश बहुत तेज़ थी। कुछ ही पलों में बूंदें छन छन कर नीचे आने लगीं। ऐसे में बारिश से बचने के लिए दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। तो फिर क्या हुआ दोस्तों, संजना को इतने करीब पाकर संजय अपने जज्बातों पर काबू न रख सका। उसके संजना को प्रपोज कर दिया। संजना भी मन ही मन संजय को बेहद पसंद करती थी, इसलिए वह भी राजी हो गई और इस तरह दोनों का प्यार परवान चढ़ने लगा। फिर क्या हुआ दोस्तों, एक बार की बात है। संजना उसी पेड़ के नीचे संजय का इंतज़ार कर रही थी। संजय बहुत देर से आया। उसे देखकर संजना नाराज़ होती हुई बोली, तुम इतनी देर से क्यों आए? मेरी तो जान ही निकल गई थी। संजना की बात सुनकर संजय मुस्कुरा दिया, जाने मन मैं तुमसे दूर कहाँ था। मैं तो तुम्हारे दिल में ही रहता हूँ। तुम्हें यकीन न हो तो अपने दिल से पूछ लो। तो फ्रेंड्स, फिर क्या हुआ, इस प्यार भरी बातों को सुनकर संजना अपना सारा गुस्सा भूल गई और वह संजय से लिपट गई। एक दिन दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे बातें कर रहे थे। संजना पेड़ के सहारे बैठी थी और संजय उसकी गोद में सर रखकर लेटा हुआ था। तभी संजना बोली, जानू, अब तुम्हारी जुदाई मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। तुम्हारे बिना एक पल भी मुझे 100 साल के बराबर लगता है। तुम मुझसे शादी कर लो, नहीं तो मैं मर जाऊंगी। फिर क्या हुआ दोस्तों, इतना सुनकर संजय ने झट से लड़की के मुंह पर अपना मुंह रख दिया और बोला, मेरी जान, ऐसी बात मत किया करो। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं कैसे ज़िंदा रहूँगा। संजना कुछ दिन कुछ नहीं बोली। वह उम्मीद भरी नज़रों से संजय की ओर देखती रही। संजय ने अपनी बात आगे बढ़ाई, तुम चिंता मत करो जान, मैं जल्द ही अपने घर वालों से बात करूँगा। फिर क्या हुआ दोस्तों, ऐसा करते करते क्या हुआ, धीरे धीरे काफ़ी समय बीत गया। एक दिन की बात है, दोनों लोग उसी पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उस वक्त संजय का चेहरा उतरा हुआ था। संजना के पूछने पर वह रुआसा होकर बोला, जान, मैंने अपने घर वालों को तो बहुत समझाया पर वे हमारी शादी के लिए तैयार ही नहीं। उन्होंने मेरी शादी कहीं और तय कर दी है। फिर क्या हुआ दोस्तों, यह सुनकर संजना का कलेजा फट गया। उसका मन हुआ कि वह ज़ोर ज़ोर से रोए, लेकिन उसने अपने जज्बात पर काबू पा लिया और बोली, जानू, मैं तुमसे सच्चा प्यार किया है। मैं तुम्हें कभी भुला नहीं सकती। प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। संजय धीरे से बोला, वैसे अगर तुम चाहो तो हम लोग हमेशा अच्छे दोस्त रह सकते हैं।
फिर क्या हुआ दोस्तों, ऐसा होता रहा धीरे धीरे। जाना यह सुनकर जार जार रोने लगी। संजय ने उसे बहुत समझाया, पर संजना चाहकर भी अपने आप पर काबू नहीं कर पाई और वह रोते हुए अपने घर को चली गई। देखते ही देखते संजय की शादी का दिन आ गया। उसे यकीन नहीं था कि उसकी शादी में संजना ज़रूर आएगी, पर ऐसा नहीं हुआ। हाँ, उसका भेजा हुआ एक गिफ्ट पैक उसे ज़रूर मिला। संजय ने कांपते हाथों से उसे खोला तो दोस्तों, उस गिफ्ट को देखते ही संजय बेहोश हो गया। गिफ्ट में पैक एक में और कुछ नहीं, खून के लथपथ संजना का दिल रखा हुआ था और साथ में ही एक चिट्ठी लिखा हुआ था, अरे पागल, अपना दिल तो लेते जा वरना अपनी पत्नी को क्या देगा। दोस्तों, किसी के लिए मोहब्बत टाइम पास होती है और किसी के लिए ज़िंदगी से बढ़कर। इसलिए अगर किसी से मोहब्बत करना है तो उसे ताउम्र निभाना, वरना क्या पता आपका हाल भी संजय जैसा हो जाए, जो उस दिन के बाद ना तो जी सका और ना ही मर सका। उसकी सारी ज़िंदगी पछतावे के एक दर्द भरी दास्तान बन कर रह गई। ये लव स्टोरी दोस्तों आपको पसंद आई। अंधा प्यार एक सच्ची प्रेम कहानी, उसकी वह दीवानगी एक शानदार सैड लव स्टोरी। आई मिस हिम टीचर और स्टूडेंट की लव स्टोरी में प्रांगण बनाने का तरीका। दोस्तों, हमारे कथा चैनल एरियो पर आपका स्वागत रहेगा। इसी प्रकार की